जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। यह सारी जानकारी हमने पूर्व लिखित साहित्यों और वैष्णवों द्वारा प्राप्त की है। यदि आपको कहीं कोई गलती नज़र आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना था, प्रभु श्रीनाथ जी गिरिराज जी से प्रस्थान करके आगरा पधारे। उसके पश्चात दंडोती घाट और कोटा होते हुए पुष्कर जी पधारे। पुष्कर जी में प्रभु श्रीनाथ जी की आज्ञा से सरोवर से कमल लाए गए और प्रभु को अंगीकार करवाए। इसके आगे का प्रसंग इस प्रकार से है। वहाँ से प्रस्थान करने के पश्चात प्रभु कृष्णगढ़ पधारे। जब वहाँ के राजा मान सिंह जी ने सुना कि ब्रज के श्रीनाथ जी मेरे देश में पधारे हैं तो वे अति प्रसन्न हुए। तब वे श्री जी के दर्शन के लिए भयंकर ढाक के वन से होते हुए समीप के ही एक गांव में पहुँचे। वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक सरोवर था और नदी, पर्वत और झरने भी बहुत थे। वहीं पर श्री जी का रथ खड़ा हुआ था। वहाँ जाकर मान सिंह जी ने श्री जी के दर्शन किए। वैष्णव जानकर श्री गोविंद जी ने भी उन्हें श्री जी के दर्शन करवाए। तब उन्होंने विनती की कि महाराज, आप गुप्त रूप से मेरे देश में विराजे, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। तब गोविंद जी ने श्री जी से पूछवाया। तब श्री जी ने आज्ञा की कि यह स्थल बहुत ही रमणीय है, हम वसंत ऋतु यहीं करेंगे, उसके पश्चात आगे चलेंगे। तब दोलोत्सव वहीं पर हुआ। बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के कुछ दिन वहां पर विराजे। उसके पश्चात श्री जी मारवाड़ की ओर पधारे। जोधपुर से पूर्व मार्ग में विसलपुर गांव था। वहां पर एक वैरागी अपने शिष्य के साथ रहते थे। जिस समय श्रीनाथ जी गिरिराज जी पर विराजते थे, उस समय दोनों गुरु शिष्य श्री जी के दर्शन हेतु गए। शिष्य ने वहां पर भागवत पाठ किया और वह मन में विचार करने लगा कि भागवत जी में श्री गिरिराज जी को भी भगवत स्वरूप कहा गया है, तो मैं श्री गिरिराज जी के ऊपर पैर कैसे रख सकता हूँ। तब गुरु श्री जी के दर्शन करने गए और जब वे दर्शन करके लौटे तो उन्होंने श्री जी के दर्शन की बहुत ही बड़ाई की और कहा कि श्री जी स्वरूप बहुत ही सुंदर है। तब वह शिष्य को भी दर्शन करने को कहने लगे, परंतु श्री गिरिराज जी तक जाकर वह उस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया और पैर रखने से उसके चित्त में दुख हुआ। श्री जी के दर्शन की इच्छा भी मन में थी, किंतु वह गिरिराज जी पर पैर भी नहीं रखना चाहता था। तब 3 दिन तक मन में यही होता रहा और यही विचार करके शिष्य बिना दर्शन ही गुरु के साथ केवल गिरिराज जी की परिक्रमा की और पुनः अपने स्थान पर लौट आया। किंतु लौटने के पश्चात भी श्री जी के दर्शन न होने के कारण शिष्य अत्यंत दुखी था। कुछ समय पश्चात गुरुजी हरिशरण हो गए। तब वह शिष्य विसलपुर का महंत बना और वह वहीं पे निवास करने लगे। तब श्री जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तू मेरे दर्शन हेतु दुखी मत हो, कल तेरे गांव के निकट होकर ही मेरा रथ निकलेगा। तब तू आकर विनती करना कि मुझे श्री जी के दर्शन करवाओ, और यदि कोई दर्शन के लिए मना करे तो तू मेरा श्रृंगार बता देना, श्वेत पाग और पिछोड़ा, और तू अपने साथ एक पाटिया भी बनवा कर लाना। उसी पाटिये पर नित्य ही राजभोग आएगा। इस प्रकार से श्री जी ने उसे आज्ञा की। तब वह वैरागी सवेरे उठा और उठकर बढ़ाई को बुला लाया और उसने कहा कि मेरे पास इतनी सारी भैंस है, उनमें से जो तुझे अच्छी लगे तू ले ले, परंतु अभी का अभी एक पाटिया बना कर ले आ। तब उस बढ़ाई ने जल्द ही एक पाटिया तैयार किया और उस पाटिये को लेकर वह वैरागी मार्ग में आकर बैठ गए। जब गोवर्धन नाथ जी के रथ के दर्शन हुए तब वह रथ के आगे बैठ गए
और कहने लगे कि मुझे श्री जी के दर्शन कराओ, नहीं तो मैं मार्ग से नहीं हटूंगा। तब सबने यह जाना कि यह कोई बादशाह का ही आदमी है जो कपट से हमें पूछ रहा है। तब गोविंद जी ने कहा कि श्री जी तो गोवर्धन की कंदरा में विराजते हैं, इस रथ में तो हमारे काम की वस्तु है, हम उसे लेकर जा रहे हैं। तब उस बैरागी ने कहा कि मुझे रात्रि में श्री जी ने स्वयं दर्शन देकर यह आज्ञा की है कि मेरे राजभोग के लिए एक पाटिया बनवा कर ला, सो मैं वही लेकर आया हूँ और मुझे श्री जी के दर्शन करने हैं। श्री जी ने आज श्वेत पाग और श्वेत पिछोड़े का श्रृंगार किया है। वैरागी की यह बात सुनकर गोविंद जी ने जाना कि यह कोई अनुभवी वैष्णव है, इसे दर्शन अवश्य कराने चाहिए। तब सबने कहा कि आज उत्थापन यही होंगे। तब वही डेरा करवाकर उत्थापन किए। उस वैरागी को भी श्री जी के दर्शन हुए। दर्शन करके वह अति प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन राजभोग की आरती पर्यंत उसी गांव में प्रभु विराजे। इसके पश्चात जोधपुर के लिए प्रस्थान किया। उस वैरागी के पाटिये को वहीं छोड़ गए और कहा कि श्री जी के यहाँ पर पाटियों की क्या कमी है। यदि यह मनोरथ करके बनवा कर भी लाया है, उसके ऊपर एक समय का राजभोग तो आरोग लिया है, अब इस पाटिये की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर वह आगे चल दिए। गांव में से आकर जब उस वैरागी ने उस स्थल को देखा कि श्री जी तो पधार गए हैं, किंतु वह पाटिया वहीं पर पड़ा है, तब वैरागी बहुत ही उदास हुआ और मन में कहने लगा कि श्री जी ने तो स्वयं ही आज्ञा की थी पाटिया बनवाने की, फिर भी उसे अंगीकार नहीं किया, इसका कारण क्या हो सकता है। तब वह मन में खेद करने लगा। जब बीसलपुर से श्रीनाथ जी का रथ चला तो 3 कोस ऊपर जाकर रुक गया। वहां से आगे चलने का बहुत ही प्रयत्न किया, किंतु रथ तो वहां से हिला भी नहीं। तब गोविंद जी ने गंगाबाई से कहा कि आप श्री जी से पूछिए कि रथ इस निर्जन वन में क्यों अटक गया है। तब गंगाबाई ने जाकर श्रीनाथ जी से पूछा, बलिहारी रथ यहाँ क्यों अटका है? यह निर्जन वन है और रथ यहाँ से चलता ही नहीं। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि राजभोग धरने के समय पाटिये का दुख था, इसलिए मैंने उस वैरागी को स्वप्न में आज्ञा करके नया पाटिया बनवाया और उसे तुम वहीं पर डाल आए। अब राजभोग किस पर धरोगे? अब तो जब वह पाटिया आएगा तभी रथ आगे बढ़ेगा। यह बात गंगाबाई ने जाकर गोविंद जी को बताई। गोविंद जी ने जब यह सुना तब मन में बहुत ही पश्चाताप किया और तत्काल ही 2 ब्रजवासियों को घोड़े पर चढ़ाकर उस स्थान पर जाने को कहा और कहा कि वह पाटिया लेकर आओ, और यदि कोई वहां से पाटिया लेकर चला गया हो तब वैरागी के पास जाकर कहना कि तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारे पाटिये को श्रीनाथ जी ने अंगीकार किया। अब तुम एक और पाटिया बनवाकर हमको दो। तब वे ब्रजवासी जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गए और वहां पर पाटिये को न देखकर वे वैरागी के पास गए और उन्हें जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। तब उस वैरागी ने वो पाटिया ब्रजवासियों को दे दिया। उसे लेकर ब्रजवासी तुरंत ही वहां पर आए और पाटिया श्री गोविंद जी को दिया। वह पाटिया श्री जी की आज्ञा से बना था, इसलिए गोविंद जी ने उस पर हाथ लगाकर अपने हाथों को आंखों से लगाया और उसे बहुत ही यत्न से रखने लगे। जिस समय श्री जी का प्रस्थान हो उस समय याद रखकर उसे साथ लेते थे। जब तक मेवाड़ के मंदिर में स्थिर होकर नहीं विराजे तब तक उस पाटिये को रखा और श्रीनाथ जी का राजभोग उसी पाटिये पर आता था। वहां से चलकर प्रभु श्रीनाथ जी जोधपुर पधारे। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी थे। किंतु जब श्रीनाथ जी जोधपुर पधारे तब जसवंत सिंह जी जोधपुर में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनके प्रधान आदि जोधपुर में थे। सभी श्री जी के दर्शन के लिए आए और प्रभु से प्रार्थना की कि आप यहीं पर विराजे। तब जोधपुर से 3 कोस की दूरी पर चौपासनी गांव था। वहां पर कदम्ब खंडी थी। वहां श्री जी चातुर्मास तक विराजे। श्री जी के गिरिराज जी से उठने के पश्चात मार्ग में 3 चातुर्मास हुए।
पहला चातुर्मास दंडोती घाट के कृष्णपुर में, दूसरा कोटा में और तीसरा जोधपुर में चौपासनी में, और चौथा चातुर्मास तो मेवाड़ में अपने मंदिर में किया था। इस प्रकार संवत 1726 अश्विन सुदी 15 से लेकर संवत 1728 फाल्गुन वदी सप्तमी तक प्रभु ब्रज और मेवाड़ के बीच में भ्रमण करते रहे। उतने समय दंडोती घाट, बूंदी, कोटा, मारवाड़, बांसवाड़ा आदि देशों में 2 वर्ष 5 मास और 7 दिन में रथ में ही बिराजे रहे। जब तक श्रीनाथ जी चौपासनी में बिराजे, तभी श्री गोविंद जी उदयपुर पधारे और राणा जी राज सिंह जी से मिले। श्री जी का मेवाड़ में बिराजने का सभी वृतांत राणा जी राज सिंह जी को बताया। तब राज सिंह जी ने अपनी माता से पूछा कि व्रज के ठाकुर श्रीनाथ जी उपद्रव के कारण हमारे देश में पधारे हैं, यदि आप कहें तो उन्हें यहाँ पर पधराएं। राजमाता जी ने जब यह बात सुनी तब कहा कि पहले मीराबाई और उसके बाद अजब कुंवर बाई के भाग्य से श्री जी हमारे देश में पधारे हैं, वरना हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि प्रभु स्वयं हमारे यहाँ पधारे। तुम शीघ्र ही श्री जी को पधराओ, विलंब मत करो। और यदि बादशाह की सेना आई तो जो राजपूत मातृभूमि के लिए अपने प्राण देते हैं, वह ठाकुर जी के लिए प्राण देने में बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर राज सिंह जी प्रसन्न हुए और गोविंद जी से विनती की कि महाराज आप श्रीनाथ जी को शीघ्र ही पधराइए। तब गोविंद जी चौपासनी गए और वहां जाकर उन्होंने श्रीनाथ जी से विनती की। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि यहाँ पर चातुर्मास पूर्ण हो चुका है, अब अन्नकूट करने के पश्चात मेवाड़ पधारेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपने परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे उन्हें भी पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। जय श्री कृष्ण।